नमस्कार। हिंदी के सभी छात्रों का स्वागत है यहाँ पे। आज मैं आपको जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताऊंगी और पीपीटी भी प्रेजेंट करूंगी। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो इस तरह से किया गया। पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरह से काल विभाजन है। छात्रों को उपयोगी हेतु जो है यहाँ पर मैंने काल विभाजन को जो है पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। निश्चित ये आपके लिए उपयोगी होगा। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है पहला काल आया है आदिकाल। आदिकाल का सामान्य परिचय, आदिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां मानी विशेषताएं, उस सब का हम जो है अध्ययन करना है और एग्जाम में ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन को विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से जो है नाम दिए। तो आदिकाल को जो है वीरगाथा काल भी कहा गया। फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन इस प्रकार से किया। उनकी दृष्टि से काल विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भारतीयों ने कहा पुनर्जागरण काल 1857 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक का जो काल रहा, पुनर्जागरण काल भारतेंदु। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918, छायावादी काल 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल, फिर आया छायावादोत्तर काल में फिर दो काल आ गए, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और उसी में आया नवलेखन काल 1953 से अब तक। आदिकाल का सामान्य परिचय इस तरह से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 1993 से 1318 तक माना। इस काल में वीर भाव से साहित्य भरा पड़ा था, इस कारण इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया। कई विद्वानों में इस काल को लेकर जो है मतभेद है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल भी कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल भी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल भी कहा। इस काल को वीर काल नाम ज्यादातर लोगों ने पसंद किया क्योंकि उस काल में वीर भाव से भरा हुआ ही साहित्य लिखा गया। जितने भी राजे रजवाड़े थे उन राजाओं को प्रभावित करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए जो है उनके दरबार में बसने वाले जितने चारण कवि हुआ करते थे उन्होंने अपने राजाओं को युद्ध में प्रेरित करने के भाव से वीर भाव से भरा हुआ साहित्य लिखा था और इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया। किसे? आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया। आदिकाल के जो प्रमुख कवि है डॉक्टर शिवसिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्प या पुंड नामक कवि को प्रथम कवि माना। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? पुष्प या पुंड, और इसे मानने वाले केवल शिवसिंह सेंगर ही है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को प्रथम कवि माना। वे 84 सिद्धों में से एक थे। राहुल सांकृत्यायन का मानना अलग है कि आदिकाल के कवि सब लोगों ने अलग अलग माना। शिवसिंह सेंगर कहते हैं कि वो पुष्प या पुंड होगा, लेकिन वहीं पर राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि सरहपाद जो 7वीं शताब्दी के थे वे भी प्रथम कवि है। वो 84 सिद्धों में से एक कवि माने गए। आदिकाल में लिखा गया साहित्य अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसे अपभ्रंश साहित्य भी कहा गया। तो प्रमुख कवि कौन से थे? स्वयंभू, पवन चरु, रिटेन चरयु, स्वयंभू छंद। पुष्यदंत वह पहले शैव थे, बाद में जैन हो गए। महापुराण, नय पुराण चरयु, जसहर चरयु, धनपाल, भविष्यत कहा, जोहंदू, परमांत प्रकाश, योगसार। सिद्ध साहित्य में सरपा, दोहाकाश, शबरपा, चर्यापात,
डोंबी डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोश देश। जैन साहित्य, जैन साहित्य में जो है देवसेन, श्रावकाचार्य, मुनिजीन विजय, भरतेश्वर बाहुबली रास, जालोर जंदबाला रास, जिन धर्म सूरी, स्थूल भद्र रास, विजयसेन सूरी, श्वेतगिरी रास और सुमति गणी नेमिना रास। जैन साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के जो कवि है वो गोरखनाथ है। सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के वे शिष्य है। सबरी, पद, रोमाली, ज्ञान गीतिका, पंचमात्रा आदि गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया। हठयोग के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। रासो साहित्य, रासो साहित्य के जो साहित्यकार वे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। हिंदी का पहला महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। नरपति नाल, बीसलदेव रासो, ये जो गेय काव्य, गेय माने जो गाया जाए। जगनीक, परमाल रासो, इनके अलावा अन्य कवि है। भट्ट केदार का जो रचना है, इनकी जो महाकाव्य है जयचंद्र प्रकाश है। और मधुकर कवि जयमयक जस चंद्रिका। विद्यापति का जो काव्य है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पद्मावली। और अमीर खुसरो की जो है खुसरो, खालिक बारी, नजराना, ए हिंद और पहलिया, ये मुखरिया उन्होंने लिखी। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की। अपने राजाओं को वो पराजित कायर नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए अपने राजाओं को युद्ध में प्रेरित करने के लिए ऐसे वीर भाव से भरा हुआ उन्होंने काव्य लिखा। इसीलिए इस काल को जो है आदिकाल भी कहा गया। और बहुत सारे हमारे साहित्यकारों ने इसी काल को जो है वीर गाथा काल भी कहा गया। इसकी जो दूसरी विशेषता हम कहेंगे ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता का अभाव है। क्यों ऐसे कहा गया? तो कल्पना की प्रधानता इसमें अधिक है। कोई काल विभाजन है, काल को उन्होंने माना नहीं, केवल अपने राजाओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए केवल वीर भाव से भरा हुआ लिखा। और इसीलिए इसकी काल मर्यादा को हम सीमित नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इसमें ऐतिहासिकता का जो है अभाव देखने को मिलता। इसकी जो तीसरी विशेषता यह है कि अप्रामाणिक रचना है। तो प्रामाणिकता संदिग्ध है। समय काल में शताब्दियों तक का अंतर देखने को मिलता है, इसीलिए इस काल में रची गई रचनाएं अप्रामाणिक मानी गई। प्रमाण, कोई ठोस प्रमाण नहीं रहा। इस काल में जो भी लिखा गया उसका कोई प्रमाण नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन। इसका एक कारण यह भी है कि कवि स्वयं युद्ध में शामिल भी हुआ करते थे और राजाओं के साथ भी रहते। युद्धों का सजीव और यथार्थ और जीवंत वर्णन हमें जो है आदि काल के काव्य में देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि ये जो लिखने वाले कवि थे, ये चारण भाट कवि जो भी रहे, उन्होंने क्या किया तो अपने राजाओं के साथ युद्ध में भी शामिल होते थे, इसीलिए युद्धों का सजीव वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता। और पांचवी जो विशेषता है वो संकुचित राष्ट्रीयता है। यहाँ राष्ट्रीयता का अर्थ केवल अपने राज्य तक ही सीमित था, पूरी व्यापक ऐसी राष्ट्रीयता का भाव इनमें नहीं था, केवल राज्य तक ही सीमित इनकी राष्ट्रीयता का भाव था। छठा हम कह सकते हैं वीर काव्य तथा श्रृंगार रस काव्य। इस युग में वीर भाव से भरा हुआ काव्य लिखते थे, साथ में इसमें जो है श्रृंगार भाव भी देखने को मिलता है, जैसे बीसलदेव रासो। सातवां है जन जीवन के चित्रण का अभाव। चारण कवियों ने इस काल में अपने राजाओं को खुश करने के लिए जो भी लिखा वहां पर उन्होंने जनजीवन को थोड़ा सा छोड़ दिया, जनजीवन को चित्रित नहीं किया। उस काल में क्या घटना हुई या राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी गतिविधियां रही उसका चित्रण उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। जनजीवन किस तरह से था, कौन सी समस्याएं थी, ये वहां पर चित्रित नहीं हुआ। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि उस काल में जनजीवन का अभाव रहा, जनजीवन के चित्रण की परिस्थितियों का अभाव रहा। आठवीं जो विशेषता है काव्य के दो रूप माने गए इस काल में, जो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य लिखने वाले जो है पृथ्वीराज रासो और मुक्तक काव्य लिखने वाले जो थे बीसलदेव रासो। विविध छंदों का प्रयोग जो इसमें हुआ। प्रमुख छंद है दोहा, रोहा, तोटक,
छप पय गाथा आर्या आदि। और भाषा में 10वीं विशेषता है डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। डिंगल प्रमुख भाषा रही। वीर काव्य डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में लिखा गया। डिंगल को हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित जो भाषा रही वो डिंगल है। पिंगल भाषा माने अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप पिंगल है। और 11वीं जो विशेषता है लौकिक रस की रचनाएं, संदेश रासक, विद्यापति की पदावलियां, लौकिक रस जो है इसमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है उपदेशात्मक साहित्य। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मक साहित्य है। उपदेश यानी जन जीवन उनसे कुछ सीखे, ऐसी रचनाएं उस काल में लिखी गई। उच्च कोटि का साहित्य परमात्म प्रकाश भविष्य कहा। और 20वीं जो विशेषता है फुटकर साहित्य। अमीर खुसरो की पहलियां और मुकरियां। 21 है स्त्री केंद्रित साहित्य। वैमनस्य का कारण और युद्धों का कारण भी स्त्रियां ही हुआ करती थी और इसीलिए जो है बहुत युद्ध भी हुए। 22वीं विशेषता हम देखेंगे कि रासो साहित्य की रचना परमार रासो, बीसल देव रासो आदि। अलंकार में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा इसका उपयोग यहाँ पर किया गया। धन्यवाद। तो ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है मैं अपने छात्रों के लिए बनाई थी, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स में जो हमें असाइनमेंट दिया गया था उस असाइनमेंट में मैंने इस पीपीटी का उपयोग किया है। धन्यवाद। और इसे मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगी उस यूट्यूब चैनल पर भी मैं इसे भेजूंगी या इसका लिंक मैं डाल दूंगी। धन्यवाद। किती मिनिटाचे झाले?